आपने जो कुछ संसद में चल रहा है, एक खास बात देखी, पूरा विपक्ष तो हमलावर है सरकार पर, लेकिन सरकार के शील्ड के तौर पर सिर्फ बीजेपी के सांसद हैं। उतनी बौखलाहट आपने उनके सहयोगी दलों में नहीं देखी होगी। क्या चंद्रबाबू नायडू के सांसदों की तरफ से कोई ऐसी बयान आ रहे हो, नीतीश कुमार के सांसदों की तरफ से आ रहे हो, अनुप्रिया पटेल ने कुछ कह दिया हो, चिराग पासवान कुछ बहुत बड़े बड़े बयान देते जा रहे हो, सारी बौखलाहट बीजेपी के सांसदों में क्यों? क्योंकि ये वाला सत्र इस समय मोदी शाह दोनों के लिए जरूरी था। इनको लगा कि इस बार इस सत्र में अपने 2 बिल पास करा लेंगे। वो 2 बिल पास कौन कौन से थे? एक तो महिला आरक्षण बिल के नाम पर, उसकी आड़ में परिसीमन बिल, जो देश को गुमराह करने की कोशिश थी, न केवल बीजेपी बल्कि इस देश का गोदी मीडिया गुमराह कर रहा था, शर्म नहीं आई उनको। एक वो बिल और एक एफसीआरए बिल। एफसीआरए बिल को लेकर तो यह हवा बनाया गया भाई कि देखो धर्मांतरण वाले, विदेशों से फंड लेकर धर्मांतरण करवाने वाले कितने बौखलाए हुए हैं। ईसाई मिशनरी मिल रही है अमित शाह से कि मत करो मत करो मत करो। और ये देखो राहुल गांधी बिलबिलाए हुए हैं, सोरोस पता नहीं कौन कौन सा लगा दिया कि उनकी वजह से ये आदमी बकला। अरे कांग्रेस बाद में बौखलाएगी, पहले बौखलाहट आपकी दिखाऊंगा, आज दिखाता हूं। एफसीआरए बिल मोदी शाह की सबसे जबरदस्त हार। जी हां, जिस बिल को पास कराने का सपना पालकर बैठे थे, आखिरकार कहना पड़ा नहीं हो पाएगा। वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूं। इस सत्र में सबसे बड़ी हार मोदी सरकार की देखने को मिली है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब जो होना था तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। इसमें आगे की कहानी अब छोड़ ही दीजिए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि 12 तारीख हो गई है। अमित शाह आ भी गए या आ जाएं, जो भी, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अमित शाह नहीं पहुंचे हैं। अब जब तक आपके सामने आए तब तक हो सकता है अमित शाह आ भी जाएं, लेकिन अब उनके पास अगर अभी भी आ जाते हैं तो मात्र 24 से 36-37 घंटे बचे हैं बस। उसी बीच करवाना है, क्योंकि 13 तारीख को खत्म हो जाएगी संसद की कार्रवाई। इन सब के बीच एक खबर आई मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी बिल से जुड़ी हुई, जिसमें जबरदस्त हार हुई है। खबर देखिए, ऑल बट कंफर्म एफसीआरए बिल टू बी सेंट टू जेपीसी, अपोजिशन इन क्रिश्चियन रिलीजियन बॉडी हैव ऑल बट prevailed upon NDA in BAC meet the overwhelming sentiment was against FCRA bill. NDA indicate it is open to demands be likely to be sent to JPC. अब ये JPC को भेज दिया गया है, ये JPC को भेजा गया है क्योंकि अनुकूल नहीं थे इनके हिसाब से। जैसे अब अगर आपको लग रहा है कि JPC में भेजने के बाद सब कुछ ठंड है, तो पता समझ लिए इस सत्र में सबसे बड़ी हार है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले ऐसे ही JPC में एक बिल भेजा था इन्होंने, वक्फ बोर्ड वाला। जब इनके अनुकूल नजर नहीं आ रही थी चीजें, जब इनके सहयोगी भी इनका साथ नहीं दे रहे, तो उनका तेवर देखने के बाद इन्हें डर था फजीयत ना हो जाए संसद में। अब पहले से ही फजीयत हो रही है, उसमें डायलॉगबाजी कैसे हो पाएगी, कैसे जान दे देंगे जैसे डायलॉग अमित शाह नहीं बोल पाएंगे। तो उसी बीच इन्होंने कहा भी इसे एफसीआरए को भेज देते हैं, तब तक मामला ठंडा होगा, अगला सत्र आएगा उसमें देख लेंगे। ये उसमें लगे हुए। फिलहाल JPC के लिए ट्रांसफर करने की बात है। ये पहली बड़ी हार बता रहा हूं संसद सत्र के दौरान इस बार हुई है। इसमें जो बताया गया कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, थू हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि सत्र में ना तो एफसीआरए बिल पास हो पाएगा, हो ही नहीं पा रहा, अब चला गया JPC, और ना ही परिसीमन बिल। सत्ता समर्थकों ने खूब अफवाह उड़ाई कि 362 का आंकड़ा पहुंच गया है, लेकिन हर हथकंडा अपनाने के बाद भी आंकड़ा 330 के पार नहीं गया। ऊपर से कांग्रेस ने 3 लाइन वाला व्हिप जारी करके और ज्यादा डरा दिया। यह ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब चीजें होती हुई नजर आई है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, जो लोग DMK के समर्थन का दावा करते थे वो भी झूठा था। शरद पवार का पर खूब डोरे डाले गए, लेकिन उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। परिसीमन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष आखिरी समय तक राहुल गांधी के सामने नतमस्तक रहा, राहुल नहीं माने। जो DMK का समर्थन करते थे, आपको याद होगा कि 330 तक था इनका आंकड़ा, और 330 से 362 कैसे हुए मैं बताता हूं। पहले तो समझ लीजिए 292 इनका अपना था, 20 TMC के थे, यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा हो गया था 312 तक। फिर उसमें 6 सांसद उद्धव ठाकरे गुटके लेकर आई है, तो वो भी थे। आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ा, तो इस तरीके से इनके आंकड़ा वहां तक पहुंचा। लेकिन इनका आंकड़ा, इनको पूरी उम्मीद थी कि DMK इनका साथ देगी। DMK ने तमिलनाडु चुनाव के बाद विजय जोसेफ के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये कहा गया कि अब स्टालिन बहुत नाराज चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, उल्टा हो गया। DMK अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ है, और उनके 22 सांसदों का पूरा जो मजबूत समर्थन है वो इधर की तरफ है। अब यह आंकड़ा पहुंच नहीं पाया। अभी एक दिन पहले आपको याद होगा कि अमित शाह
एक रिसेप्शन पार्टी में गए थे। वो शरद पवार की, मोदी जी और अमित शाह दोनों गए थे। वो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की बेटी का रिसेप्शन पार्टी थी। इस तरीके से कि आखिरी वक्त तक मनाने की कि 11 तारीख को अगर पेश कर भी दिया गया तो 12 तारीख को चर्चा और उसके बाद 13 तारीख तक हो जाएगी, सब कुछ पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जहां तक एफसीआरए की बात है, इसे जेपीसी को भेज दिया गया है। खैर अब इसमें विपक्ष कह रहा है इसे वापस लिया जाए। अब इसमें कुछ चीजें भी निकलकर सामने आई हैं। इसमें बताया गया एफसीआरए बिल पर अमेरिकी सांसदों की हाय तौबा पर एम्बेसडर विनय क्वात्रा का जवाब है। एफसीआरए संशोधन को लेकर कहा कि एनजीओ, धार्मिक संस्थाओं, अस्पतालों, स्कूलों की संपत्ति जब्त करने का दावा गलत है। विदेशी योगदान प्राप्त करने वाली वास्तविक संस्थाओं के लिए भारत में पहले से कानूनी व्यवस्था मौजूद है। उनके मुताबिक किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द या सरेंडर होने पर विदेशी योगदानों से बनाई गई संपत्ति राज्य सरकार के प्राधिकरण में निहित होती है। यह प्रावधान 2010 से लागू है। 2026 का बिल एक नामित प्राधिकरण के जरिए इन संपत्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। संस्था अपना एफसीआरए पंजीकरण बहाल कराती है तो संपत्तियां अप्रयुक्त विदेशी धन उसे पूरी तरह वापस किए जाने का प्रावधान है। किसी धार्मिक स्थल से जुड़ी संपत्ति के मामले में उसे उसी धर्म की किसी अन्य एफसीआरए पंजीकृत संस्था को हस्तांतरित करने की व्यवस्था बताई गई है ताकि पूजा अर्चना की निरंतरता बनी रहे। सब जानते हैं कि इस तरह के बिल लाने के बाद जब ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो कौन सा एफसीआरए में नया प्रावधान है, तो आप कितना ही वही बनाते रहे, ये किया जाएगा। इसमें यह भी आया, इस सत्र में पास नहीं होगा एफसीआरए बिल। क्या अमेरिका इस बिल से खुश नहीं है? क्योंकि बिल को पास करवाने के लिए सरकार को विपक्ष के नंबर की जरूरत नहीं थी। मैंने बताया ना, ये तमाम अलग अलग चीजें चल रही हैं। बिल पास कराने के लिए लगातार हाथ पैर मारे जा रहे थे। ये इस पूरे के पूरे प्रदर्शन के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि जितने हमारे साथ सहयोगी सरकार के अंदर है, क्या अमित शाह का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, जब बीजेपी बहुत बड़ी मुसीबत में है इस समय, अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड का मतलब, और एक दिन चलता तो बात अलग थी, जो अंबेडकर वाला मामला था उस पर भी इतना हल्ला नहीं हुआ। इस मामले पर जब बीजेपी बुरी तरह से घिरी है, मोदी सरकार घिरी है, तो कौन कौन साथ देने के लिए खड़ा है? अभी तक जितने बयान जितने आए, ऐसा नहीं कि सहयोगी के साथ नहीं कर रहे, दिए बयान सबने दिए अपने अपने, लेकिन उस तरीके से जितने एग्रेसिव बीजेपी के सांसद नजर आ रहे हैं संसद के अंदर, उतने आप देखिए कोई सहयोगी पार्टी का सांसद नहीं है, निरुत्साही है। अब डर लग रहा है बिल ले तो आए, ये बिल अगर उल्टा पड़ गया तो। इन सब के बीच खबर भी निकल कर आई कि अमेरिका भी इस बिल से खुश नजर नहीं आ रहा है। तो आखिरकार इसे जेपीसी को भेजने का फैसला लिया गया है कि थोड़ा शांत किया जाए, बाकी सांसदों की जुगाड़ किया जाएगा और अगले उसमें देखा जाए जो भी है सरकार की मंशा। लेकिन पहला इस पूरे सत्र में जो दो बड़े बिलों के जरिए विपक्ष को पटकनी देने की कोशिश की जानी थी, वो दोनों ही दोनों मुद्दे धराशायी हो गए। फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन पहली बड़ी हार इस सत्र के अंदर मोदी सरकार की हो गई है। नमस्कार।